हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। खास करके अदानी के शेयर्स में जो स्कैम की बातें सामने आ रही है, जरूर इस वीडियो को देख लेना, डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में, राइट। मतलब बोलते हैं ना कि मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखा के रखी है। कौन सी चीज़ें सिखा के रखी है? अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, XYZ नाम का किसी भी शेयर में अगर आपने निवेश किया तो आपने ये भी देखना होता है कि उसके क्लाइंट्स कौन से हैं। ABCD जो भी उनके साथ यहाँ पे कंपनियाँ बिजनेस कर रही है, राइट, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई क्लाइंट बहुत अच्छा करेगा, मतलब मान लीजिए B अगर अच्छा कर रहा है तो XYZ को भी वो फ़ायदा दिलाएगा, राइट। क्योंकि एक बिजनेस आप उसके साथ पार्टनरशिप में हो ना, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। बट दोस्तों, ये रूल रिवर्स भी होता है। रिवर्स मतलब अगर किसी क्लाइंट के साथ अगर मतलब बोलते हैं ना बिजनेस अगर उसका अच्छा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस की भी धज्जियां उड़ा सकता है। हाँ, उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उस क्लाइंट के साथ हम लोगों का कितना बिजनेस परसेंटेज पार्टनरशिप डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर छोटी डील रहेगी तो इस कंपनी मेन कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर बहुत बड़ी डील होगी तो यस, वो आपको भी खुद के साथ मतलब खुद तो डूबेगा, आपको भी ले डूब सकता है। और यही बेस्ट एग्जांपल अभी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका क्लाइंट डूबते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मेजर कंपनी भी डूब रही है, इतनी हालत खराब कर दी। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, जिसको जानने की कोशिश आपने करनी चाहिए। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इस वीडियो को कोई पैनिक होकर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स में आप बिल्कुल भी निवेश नहीं करोगे। क्योंकि आप इस चैनल को देखते हो, मैंने मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो भी बनाया कि आपने बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। अभी ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये कंपनी ने लॉस देखा ही नहीं था। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेना, ये देखिए नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 799, 650, 700, 733 प्रॉफिटेबल थी। देन नेक्स्ट क्वार्टर अगेन प्रॉफिट, उसके बाद 4 डिजिट में प्रॉफिट, फिर वापस प्रॉफिट, फिर वापस प्रॉफिट। मतलब क्या है कि कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में थी, बट अभी इसके क्लाइंट के वजह से ये कंपनी ने लॉस बुक कर दिया। कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए। लगातार प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी जब घाटे में चली जाती है, शेयर होल्डर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता होगा। बहुत ही ये मतलब एक खराब इंडिकेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना, उसका ये पूरा उल्टा है। पिछले वीडियो में क्या देखा था कि टाटा मोटर जो कंपनी लगातार लॉस 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 कर रही थी, वो अभी प्रॉफिट में आ गई। मतलब घाटे से कंपनी मुनाफे में आई। बट ये जो कंपनी का चार्ट है, वो मतलब डेटा है, वो पूरा उल्टा है। प्रॉफिट 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 से कंपनी अभी लॉस में चलेगी। एंड वो भी क्यों? खुद के बदौलत नहीं, किसी और के बदौलत। मतलब इसके क्लाइंट ने पैसे इनको नहीं दिए एंड इसके बदौलत कंपनी को बताना पड़ रहा है कि वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा प्रोविजन उनको रिकॉर्ड करना पड़ा एंड सीधा उनका प्रॉफिट उड़ गया। सो यही सीन हम लोग को फिलहाल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी कौन सी है एंड उस कंपनी के मैं अभी आप लोगों को पूरा डेटा दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है आप देख सकते हो, आज के दिन 7.7% क्रैश हुआ। जिसके बदौलत क्रैश हुआ है ना, वो खुद तो 4% के आसपास क्रैश हुआ है, बट ये 7.7% क्रैश हुआ। सो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी शेयर में जा रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि उसके क्लाइंट्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर उसने कल कुछ गड़बड़ की, क्लाइंट्स मतलब क्या, हम लोग बिजनेस करते हैं। अभी ए बी के साथ बिजनेस कर रहा है, ए ने बी का काम किया तो बी का काम है ना ए को पेमेंट दे करके टाइमली पेमेंट दे। अगर बी ने पेमेंट नहीं दिया तो खुद तो डूब गया। तो ए का भी बैलेंस शीट खराब कर दिया, पीएनएल खराब कर दिया। अभी तो हम लोगों ने देखा इतना मस्त यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, सीधा कंपनी को घाटे में लेकर आ गए और उसके वजह से स्टॉक क्रैश हो गया। तो ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है इंडस टावर। यस, इंडस टावर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इसका क्लाइंट कौन है? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की हालत क्या है हर किसी को पता है, बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। सो खुद तो यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, इंडस टावर की भी बैंड बजा दी। आप इसके नंबर्स देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेजर पोर्शन आपको दिखाना चाहूँगा। चेक कीजिए कंपनी का प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट मतलब पॉजिटिविटी में थी, अभी सीधा कंपनी घाटे में चली गई। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये देखिए प्रॉफिट था। आज कितना है? 7,000 के रेंज में अभी ये कंपनी हम लोग को नुकसान करते हुए देखने को मिली। आप चाहो तो EPS भी देख लेना कंपनी का, कितना है? 2.6 ब्रैकेट में आ गया। इसके पहले का पॉजिटिव था, बिल्कुल टाटा मोटर के रिवर्स है।
लगातार घाटे वाली कंपनी मुनाफे में आ गई, ये लगातार प्रॉफिट वाली कंपनी घाटे में चलेगी। और इसके चलते आप देख सकते हैं कंपनी जोरदार यहाँ पे गिर चुकी है और ये गिरावट हम लोग को और भी आगे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो अमाउंट है वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सो दोस्तों आप इस खबर को यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इंडस टावर ने ये कितना है 2300 करोड़ वोडाफोन आइडिया से उनको रिसीवेबल था कि आज आएगा कल आएगा, इतना इंतजार किया कि फाइनली इंडस टावर को क्या करना पड़ा, उसको एज अ प्रोविजन डिक्लेयर करना पड़ा। कितना 2300 करोड़। प्रोविजन मतलब क्या, मैं आपको सिखा चुका। प्रोविजन मतलब अभी इंडस टावर अपने शेयर होल्डर को बता चुका है कि वो मान चुके हैं कि 2300 करोड़ शायद से अगले जन्म में ही आ जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट में से 2300 करोड़ हटा दिए और इसीलिए वो प्रॉफिट धड़ाम करके गिरा। एंड वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं गिरा, प्रॉफिट के साथ साथ ये इंडस टावर का शेयर भी गिर गया। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, किसी भी कंपनी में जाते हो चेक कीजिए उसके क्लाइंट कौन से हैं। मतलब आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया खुद कितना गिरा है, 4-4.25%, और बेचारे इंडस टावर को कितना गिरा दिया, लगभग 7.25% के करीब। तो ये जो एक बात है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो भी कंपनी ऐसे लॉस मेकिंग कंपनीज के साथ डील करती है ना, उसके हमेशा हम लोग को धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल जाती है। इसका और एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखा दूं तो दोस्तों आप इस स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये शेयर अगर मैं आपके सामने ओपन कर दूं, देख रहे हो 5 साल का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक क्या जोरदार क्रैश हुआ है। अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो नियर बाय 30% के आसपास गिरावट तो हम लोग को नॉर्मल देखने को मिली थी। अभी तो देखिए 50% स्टॉक यहाँ पे हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करने की बात की जो कि बहुत ही बुरे दौर से हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही थी। ये देखिए ये वाली जो कंपनी है, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपके सामने ओपन कर दूं, देखिए पूरा डिस्ट्रॉयड ये कंपनी था। एंड इसके साथ उन्होंने कहा कि हम लोग इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, स्टेक खरीदेंगे करके। सो ये कंपनी कौन सी है, ये पुराना एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी ये चीज़ हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग डीबी रियलिटी में निवेश करने जा रहे हैं। मैं आपको वो डेटा भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 3 Feb 2022 की न्यूज़ है। गोदरेज प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट 400 करोड़ इन डीबी रियलिटी टू पिकअप 10% स्टेक। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग को ये सारी खबरें देखने को मिली थी। कब, 3 Feb 2022 को एक खबर आई थी और उसके बाद जो स्टॉक क्रैश हुआ, रुकने का नाम ही नहीं लिया। इमीडिएटली आप चेक कर सकते हो, नेक्स्ट दिन 4 Feb 2022 गोदरेज प्रॉपर्टी ने कैंसिल कर दी डील विद द डीबी रियलिटी। सबने बोला कि गोदरेज जैसी कंपनी अगर ऐसी चीज़ बेसिक मिस्टेक करने लगेगी, कि कौन सी कंपनी, उसका बैकग्राउंड देखिए, डीबी रियलिटी देखिए, इसकी हालत देखिए, 80-90% हम लोग को गिरावट देखने को मिला। एंड बहुत सारे आरोप भी है इस कंपनी के ऊपर, राइट। कंपनी की बैलेंस शीट देखो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। सो ऐसी कंपनी के साथ ये मतलब पार्टनरशिप करने गई एंड गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी अच्छी कंपनी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिली। सो यही चीज़ अभी हम लोग को किधर देखने को मिला है, वोडाफोन आइडिया एंड इंडस टावर। वोडाफोन आइडिया खुद तो डूब गया, यहाँ पे गिर रहा है, उसी के साथ साथ इंडस टावर जैसी अच्छी कंपनी की भी उन्होंने क्या कर दी, बैंड बजा दी। तो ये सारा डेटा आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे गिरते हुए छुरी को बिल्कुल भी यहाँ पे पकड़ना नहीं है। इंडस टावर अगर देखने जाओगे आप, लगातार इसमें वैसे भी गिरावट है, बट इस डील के बाद ये ऑलरेडी हम लोग को पता था कि ये गिरने ही वाला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में इसका बहुत पैसा फंसा था। एंड पूरा अभी जो कंपनी के जो नंबर्स भी आए वो भी आप चेक कर सकते हो, 162% का ईपीएस मिस हुआ है। इतना हेवी ईपीएस मिस क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड होगा ये किसी को भी पता नहीं था, जो फाइनली अभी रिकॉर्ड हो चुका है। सो भूल जाइए 2300 करोड़ इंडस टावर को वापस मिलेंगे करके। अगर मिलना ही है तो बहुत बड़ा कुछ चमत्कार होना चाहिए। किस बात के हिसाब से, कि वोडाफोन आइडिया वापस कमबैक करे करके, तभी जाके कुछ हुआ। तो वरना अगर देखा गया तो चांसेस उसके ना के बराबर है। एंड इसीलिए यहाँ पे इंडस टावर ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि आप ये 2300 करोड़ की उम्मीद यहाँ पे छोड़ दो। यही चीज़ें हम लोग को बैलेंस शीट में भी देखने को मिल जाती है। इसलिए कहता हूँ कि बैलेंस शीट भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़नी चाहिए। अगर मैं इंडस टावर की बैलेंस शीट आपको दिखा दूँ तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए अदर असेट करके रहता है। तो अदर असेट में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिसीवेबल करके मिलेगा। तो कितना है रिसीवेबल, लगभग 6500 करोड़ पैसा मिलना बाकी है इंडस टावर को। उसमें से 2300 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया से ही आने वाला था। अभी इसको ये खारिज कर देंगे, लॉस ही ऑलमोस्ट इसमें लॉस ही बुक कर दिया करके आप ऐसा ही बोल दो। एंड इसी के बदौलत कंपनी जो अच्छा खासा प्रॉफिट में चलती थी वो सीधा हम लोग को घाटे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत कुछ लेसन हम लोग को सीखने को मिला है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो उसके क्लाइंट के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो क्लाइंट, अगर देखिए छोटा मोटा क्लाइंट होता ना, मतलब 50-20 करोड़ अगर नहीं दिया तो ठीक है भाई, पैसा डूब गया करके हम लोग बोल सकते हैं। एसआरएफ कंपनी आपको पता है, राइट। एसआरएफ कंपनी का भी किसी ने तो पैसा डुबाया था। चले मैं देखना चाहता हूँ कि किसको ये पता है। बहुत ही टफ सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एसआरएफ ये कंपनी है, उन्होंने किसी के साथ तो डील किया था और उन्होंने उनको पैसा वो नहीं दिया, बट वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट यस, इसके चलते एसआरएफ को थोड़ा बहुत तकलीफ तो हुई थी।
सो चाहो तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दे सकते हो। टफ सवाल का जवाब है, जो भी सही देगा आंसर, इस सवाल का जवाब सही देगा तो उसको मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा। तो ये बातें हम लोग को सीखने को मिल जाती है कि प्रॉपरली चेक कर लेना कि क्लाइंट कितना बड़ा है करके। अगर एक ही क्लाइंट के ऊपर उनकी पूरी डिपेंडेंसी रहेगी एंड अगर वो क्लाइंट ही कल अगर नाजुक हालत में चला जा रहा है तो वो स्टॉक को भी नीचे लेके जा सकता है, जो कि हम लोग को इंडस टावर एंड वोडाफोन आइडिया के केस में देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।